अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं विश्वास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं 15.1 एक्सरसाइज पर, जहाँ पर हमारे पास डबल इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि हमारे सबसे पहले डबल इंटीग्रेशन क्या होती है। अब जैसे कि इंटीग्रेशन, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व हम लोग फाइंड करते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास डबल इंटीग्रेशन आता है बिकॉज हम लोग यहाँ पर एरिया कहाँ कैसे फाइंड करते हैं, एरिया यहाँ पर हम लोग बिल्कुल जो 3D होता है उसमें फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें जो शेप्स हैं वो दिख रही हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व, जैसे कि हमारे पास डबल इंटीग्रेशन आएगा तो जाहिर बात है डबल इंटीग्रेशन आएगा तो कुछ रूल्स साथ में आएंगे। तो वो रूल्स आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है फेबेनी थ्योरम, ठीक है ना। अब फेबेनी थ्योरम क्या होता है और इसको हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दी गई है और ये हमारे पास एग्जाम में आता है, यानी ये इम्पॉर्टेंट है एंड आपने ये याद करना है क्योंकि जो डेफिनेशंस होती हैं वो हमेशा से आती हैं और जब कोई थ्योरम का नाम होता है तो वो थ्योरम तो आता ही आता है, ठीक है। तो दिस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस थ्योरम कि फेबेनी थ्योरम हमारे पास क्या होता है और उसकी हमारे पास रेंज क्या होती है, ठीक है ना। वाई की और एक्स की दोनों की हमारे पास, और एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है जो कि हमारे पास रेक्टेंगुलर रेंज में होता है और उसमें एक्स जो होता है वो हमारे पास किसके बीच में होता है, ए और एच के, और वाई हमारे पास सी और डी के बीच में होता है। अब यहाँ पर हमारे पास हमें पता तो चल गया, चलिए अब डबल हमारे पास इंटीग्रेशन है, बस इसको फाइंड किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एग्जाम्पल, और इसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आ गए हम लोग अपनी एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में फर्स्ट फंक्शन गिवन है। अब हमारे पास डबल इंटीग्रल है, यानी दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गिवन है 1 माइनस एक्स 6x² वाई, ठीक है। यहाँ पर रेंज गिवन है। अब देखें यहाँ पर एक्स की रेंज अलग से दी है एंड वाई की रेंज अलग से दी है, ठीक है। तो जो एक्स की रेंज है वो हम लोग एक्स के इंटीग्रल पे लगाएंगे और जो वाई की रेंज होगी वो हम लोग वाई के इंटीग्रेशन पे लगाएंगे। अब फेबेनी थ्योरम हमें क्या कहता है कि डबल इंटीग्रेशन है, उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं कि फेबेनी जो थ्योरम है वो हमें बताता है कि डबल इंटीग्रेशन हमारे पास, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं फिर रेस कर देंगे। चले, हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगी और एफ ऑफ एक्स और वाई, फिर यहाँ पर हमारे पास डी आता है, यानी हमारे पास जो डी एक्स हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल का जो साथी होता है, ठीक है, हमारे पास इसकी बात की गई है। तो इसको हम लोग ने डिफ़ाइन किस तरह से किया हुआ है, इसको हमने डिफ़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि हमारे पास ये आता है C/D एंड ये हमारे पास आता है A/B एंड देन हम लोग f ऑफ x और y लिखते हैं, साथ में हमारे पास d ऑफ x आता है और d ऑफ y आता है। अब ये d ऑफ x और d ऑफ y का क्या मतलब है, यानी हमारे दो इंटीग्रल है, तो पहले कौन सा सॉल्व करेंगे। अब हम लोग ने यहाँ पर d ऑफ x लिखा हुआ है तो ये हमारे पास क्या होंगी, ये हमारे पास होंगी x की लिमिट्स, ठीक है। तो जब हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग x लिख रहे हैं तो हम लोग x की लिमिट क्या लिखेंगे, सेकेंड इंटीग्रेशन पे डालेंगे, और जो फर्स्ट इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास y की लिमिट्स को उसे क्या बोलते हैं, y की लिमिट्स को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये वाली जो लिमिट है ये हमारे पास इसको अप्रोच करेगा d ऑफ x को, एंड ये वाली लिमिट d ऑफ y को अप्रोच करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ये वाला इंटीग्रेशन सबसे पहले अप्लाई करेंगे एंड देन हम लोग ये वाला इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो होप के वाली जो आइडिया होगा ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग किस तरह से डबल इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी एग्जाम्पल है। तो हमारे पास ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हम लोग किस चीज़ में लिख देंगे, अपने डबल इंटीग्रेशन यानी फेबेनी थ्योरम के फॉर्म में लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये डबल इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास, इसको आर लिख देंगे, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और वाई डी ऑफ ए। अब यहाँ पर हम लोग अपनी लिमिट्स पुट कर देंगे, ठीक है ना। लिमिट क्या है हमारे पास, सबसे पहले अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग y बाद में लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 -1 से 1 तक जारी है, ठीक है। एंड देन दूसरी लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से 2 तक जारी है। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है 1 - 6x² y एंड डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, फॉलो द रूल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये वाली जो इंटीग्रेशन होगी ये कंटिन्यू रहेगी -1 एंड 1, ठीक है। अब ये वाली इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर डी ऑफ एक्स है तो ये 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एंड देन माइनस एक्स की पावर में प्लस होगा यानी 1 और डिवाइड हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y अपनी जगह पे आ जाएगा बिकॉज y कांस्टेंट है यहाँ पे। एंड ये हमारे पास हो गया है। अब इसकी जो लिमिट है, लिमिट क्या है 0 से 2 तक, और d ऑफ y हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब मैं बोर्ड को इरेज कर देती हूँ सारा, ताकि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एक बारी में आ जाए, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो लिमिट की वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है ये। अब हमारे पास लिमिट की वैल्यूज़ क्या है, x है, तो हम लोग x में ही लिमिट की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो वी विल गेट इंटीग्रल -1 से 1 एंड यहाँ पर हमारे पास x की जगह क्या आ जाएगा 2 एंड देन 2 और 2 पे पावर क्या हो जाएगी 3 एंड हमारे पास y कांस्टेंट रहेगा एंड साथ में d ऑफ y। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ज़ीरो वाली लिमिट पुट नहीं की, क्योंकि अगर मैं ज़ीरो की पुट करूँगी तो वो हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। तो ये वाली जो ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा एंड डी ऑफ y लिख देंगे। ठीक है। एंड देन इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा -1 से 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 16 एंड ये हो जाएगा y, साथ में आ जाएगा d ऑफ y। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ y। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -1। अच्छा, जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, y है तो 2 ऑफ y आ जाएगा -16 y स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। लिमिट विल बी कंटिन्यू -1 से 1 एंड यहाँ पर अब जो आंसर है वो बस आने वाला है। यहाँ पर 2 ऑफ y है। अच्छा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ y -8 y स्क्वेयर एंड लिमिट -1 से 1 रहेगी। अब इसमें हम लोग सबसे पहले 1 पुट करेंगे, ये 2 हो जाएगा -8 हो जाएगा एंड देन हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, -1 रखेंगे, ये 2 हो जाएगा -1 हो जाएगा -8 -1 पे पावर स्क्वेयर। -1 पे पावर स्क्वेयर होती है तो 1 आता है। ठीक है, तो ये -8 रहेगा एंड दिस विल बिकम -2 एंड बाहर भी एक माइनस है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। तो जब हम लोग 8 से 2 माइनस कर देंगे तो 6 7 8 6 आ जाएगा हमारे पास और -6 आएगा। देन इससे हमारे पास क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड ये हो जाएगा हमारे पास -10 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास साइन प्लस हो जाएगी। -6 से हम लोग +10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 एंड दिस विल बी +4। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है एंड होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसको किस तरह से किया है सॉल्व। और अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल में कहते हैं कि अगर हम लोग इसके ऑर्डर को रिवर्स करें, यानी हम लोग इसके ऑर्डर को उल्टा कर दें, पहले डी ऑफ एक्स कर दें फिर डी ऑफ वाई कर दें, तो आंसर विल बी सेम। तो हम लोग वो भी ट्राई करते हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल, तो ये होगा रिवर्सिंग the order of इंटीग्रल। ठीक है, अब हम लोग इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 एंड ये हो जाएगा -1 से 1 और फंक्शन बिल्कुल वही का वही 1 से -6 एक्स स्क्वेयर वाई एंड डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स। तो पहले हमने डी ऑफ एक्स सीखा था, अब हम लोग डी ऑफ वाई लिख रहे हैं, यानी हम लोग ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से 2 तो कंटिन्यू रहेगा, इस पर हम लोग के पास डी वाई का लगेगा, तो ये हो जाएगा वाई -6 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा हमारे पास -1 से 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट कर देंगे, इंटीग्रल बिल्कुल वैसे का वैसे, यहाँ पर डी ऑफ एक्स आ जाएगा एंड यहाँ पर इंटीग्रल को वैसे का वैसा रहेगा। 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस ये और ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 एक्स स्क्वेयर और 1 आ जाएगा माइनस एंड देन हमारे पास जो दूसरा है -1 वो पुट कर देंगे, -1 हो जाएगा -3 एक्स स्क्वेयर और ये हो जाएगा हमारे पास साथ में -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अगर हम यहाँ पर देखें 0 और 2 हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, डी ऑफ एक्स भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 -3 एक्स स्क्वेयर एंड ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास -1 -3। अच्छा, ये देखिए माइनस को मैं अंदर कर दूँगी तो माइनस इंटू माइनस मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास +1 एंड ये भी हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +1, ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो दोनों में वहाँ से हमारे पास आ गई हैं। अब हम लोग इसको डी ऑफ एक्स लिख देंगे। अब अगर देखें 1 और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 से 2 और अगर हम देखें ये और ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है बिकॉज दिस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो ये साथ में हमारे पास डी ऑफ एक्स लग जाएगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ एक्स एंड आ जाएगी 0 से 2। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 माइनस 2 × 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से 2 4 एंड -0, तो आंसर आ गया 4।
इसी के साथ देखिए हम दोनों के ऑर्डर से हमने किया और दोनों के ऑर्डर से हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ सेम। तो इसी के साथ हमारा जो आज की एग्जाम्पल है वो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। इन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।